वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। बेटा देखो, पिछली क्लास को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, जिसने नहीं देखी जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। एक चीज है, वो है सर आपने ओम्स लॉ तो बीच में पढ़ाया ही नहीं। देखो ओम्स लॉ तो तुम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, कुछ नया थोड़ी है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर तुम बोलोगे ना सर डिटेल में पढ़ाओ, बिल्कुल घुस घुस के अंदर तक, कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं वो भी पढ़ा दूंगा विद न्यूमेरिकल्स। अब सर ठीक है, आप ज़्यादा बकवास मत करो। अब बेटा देखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी बेटा ये है, ये तो पता है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया है बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, तो बस माइनस हटाया है और कुछ नहीं। और हाँ, जिसने लास्ट क्लास देखी है, मैंने 2-3 क्लास पढ़ाई है इस टॉपिक पर। और हाँ बेटा, ये कैपिटल देखो, लेट्स से दिस सिलेंडर इज द कंडक्टर, ये जो सामने दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, और ये जो पूरा एरिया होगा इसी को बोलते हैं बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो शाबाश सर जी, आओ आप जल्दी जल्दी पढ़ा दो। देखो बेटा वापस से लिखता हूं इसको, NEA। अब ड्रिफ्ट स्पीड तो मेरे को पहले से पता है, ये लो भाई लिख दी। अब एक चीज बताओ सर, फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट की, तो वहां पे हमने कुछ ऐसे भी पढ़ा था, माइनस का dV/dr। जिसने नहीं पढ़ा उसको आसान भाषा में समझा देंगे। सर देखो, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। और अगर कंडक्टर के अंदर की बात कर रहा हूं, कंडक्टर के अक्रॉस, बेटा देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोलोगे सर ये तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। बेटा एक चीज बताओ, यहां पे अलग से कोई रेसिस्टेंस तो मैंने लगाई नहीं। अगर पोटेंशियल मैं कह रहा हूं ये डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो 12 का 12 वोल्ट किधर ड्रॉप होगा? कंडक्टर के अंदर ड्रॉप होगा। अब समझे? और सर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर। शाबाश। तो सर इसकी जगह पे क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ड्रॉप बोल दो, डिफरेंस बोल दो, क्योंकि अलग से कुछ भी नहीं है बेटा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आप समझे, इसकी वैल्यू डाल दी। अब याद करो सर, आप इस सबको उस साइड ले जाओ, और ये देखो E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू आई एम, ये जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे। शाबाश शाबाश। NE स्क्वायर ए टाउ। अब याद करो सर, ये R नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स भैया तो यही बोलते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। समझे? ये देखो ML ऊपर गया, NE स्क्वायर ए टाउ, ये बेटा ये देखो E इंटू ई स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारा। इसको सर क्या बोलोगे? यही है आपका रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यूजिंग ओम्स लॉ। अब बात करते हो सर R निकाल दिया, एक काम करें बेटे G, कंडक्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, उल्टा ही तो करना है। तो कंडक्टेंस क्या है? दिस इज द रेसिस्टेंस। सर कंडक्टेंस और कुछ नहीं होगा, सिंपल होगा, इसको उल्टा कर दो, NE स्क्वायर ए टाउ डिवाइड बाय ML। सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ठीक है। और ड्रिफ्ट स्पीड का ज्यादा यूज नहीं था, बस यही था। बच्चों को थोड़ा बहुत बोलोगे सर आपने किया क्या, पिछली क्लास को कंटिन्यू कर दिया। अब याद करो उन दिनों को जब आप बचपन में लिखते थे 10th क्लास में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर तुम बोलोगे ना बेटा 12th में सब वापस पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता था बच्चों को शायद याद ही हो, ठीक। तो सर अगर किसी को रो लिखना हो तो वो लिखेगा RA, ये डिवाइड उधर जाएगा, मल्टीप्लाई इधर नीचे जाएगा बाय L। अगेन रो निकालते हैं सर, R ये रहा, R A बाय L, L से L, A से A, रो इज इक्वल टू M बाय N E स्क्वायर टाउ। और एक बार रेसिस्टिविटी आ गया तो कंडक्टिविटी में क्या है, क्या है, क्या है? सर कंडक्टिविटी इसका उल्टा होती है, NE स्क्वायर टाउ बाय M। तो बेटा मुश्किल तो नहीं लगा बिल्कुल भी, और हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।